everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the LCD, LED, OLED, the basic difference between the LCD, LED and OLED. Basically हम आउटपुट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटर या आउटपुट यूनिट में हम फिर आगे टीवी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ये बेसिकली मिलेगा कि LCD, LED, CRT, प्लाज्मा पैनल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कवर करूँगी प्रिंटर्स के बीच में क्या डिफरेंस आता है, प्रिंटर्स और प्लॉटर क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मॉनिटर एंड उसके बाद से टीवी, ये दोनों पार्ट में कवर करने जा रही हूँ। तो अगर हम आउटपुट यूनिट्स के बारे में बात करें तो जो हमारा डिस्प्ले होता है बेसिकली वो या तो कैथोड रे ट्यूब के थ्रू होता है, या तो LCD, LED या OLED के थ्रू होता है, या HD TFT इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो अगर हम बात करते हैं LCD या LED की या CRT की, तो अगर आपको पहले की टीवी याद हो तो पहले की टीवी में पीछे की तरफ एक ऐसे बॉक्स सा निकला होता था, या कंप्यूटर ही जो पहले का देखे होंगे उसमें पीछे एक बॉक्स की तरह निकला होता था, या कैथोड रे ट्यूब के थ्रू आपका सिग्नल आता था। इसमें आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती थी, इस तरीके से कुछ होता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट इसको रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा होगा। कैथोड रे ट्यूब को मैं यहाँ पर नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है और यूपीएससी से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मेन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके LCD, LED या OLED से बन सकते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो LCD होता है ये एक्चुअली बेस्ड होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को कंबाइन करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के साथ। TFT इज़ यूज्ड विद LCD टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी ओवर अ ओल्डर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगी जब LCD को कवर करूंगी। जो LED होता है, जब LCD से भी अगर एडवांस परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो LED की होती है। क्यों? क्योंकि वो कम पावर को कंज्यूम करता है। LED इज़ लेस पावर कंज्यूमिंग एंड वर्क ऑन अ DC पावर। उसके बाद जो आता है OLED आता है, यानी आजकल आप देख रहे हैं जो OLED की टीवीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। अगर 55 इंच OLED TV की बात करते हैं तो इट इज़ मोर देन 2 लाख या मोर देन 1.5 लाख, और जो LED टीवी हैं वो भी अराउंड 1 लाख की आती हैं। बट LED से भी ज़्यादा कॉस्टली आपकी OLED होती है, बिकॉज OLED आपका एडवांस वर्जन है LED का, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक LED। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है LED और OLED के बीच में कि हमें बैकलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एज ट्रांसपेरेंट लाइट कम फ्रॉम ईच पिक्सल्स, यानी हर एक पिक्सल से ही लाइट परफॉर्म हो रही होती है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाऊंगी। LED में भी हमारे जो दो टाइप होते हैं, एज LED, फुल LED, इसमें हमें क्या होता है कि पीछे से बैकलाइट देनी होती है, बट जो OLED होता है इसमें हमें बैकलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं मॉनिटर डिस्प्ले की, तो CRT आपको पता ही है, जो आपने पहले देखा है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी दो टाइप का होता है, एमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन एमिसिव डिस्प्ले। वी विल टॉक अबाउट द एमिसिव डिस्प्ले फर्स्ट। तो अगर हम बात करते हैं फ्लैट डिस्प्ले की, तो एज कम्पेयर टू CRT मॉनिटर, फ्लैट डिस्प्ले इज क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव अ रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर। यानी जो अब आजकल के आप कंप्यूटर्स देख रहे होते हैं वो फ्लैट होते हैं। जो पहले के कंप्यूटर होते थे उसमें पीछे की तरफ इस तरीके से होता था, तो आप समझ सकते हैं कि वो CRT पे बेस्ड होते थे। और जो फ्लैट आ रहे हैं, जो आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो आपके फ्लैट डिस्प्ले पे बेस्ड होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट डिस्प्ले आर सीन इन कैलकुलेटर, वीडियो गेम, लैपटॉप्स एंड अ ग्राफिक डिस्प्ले। फ्लैट डिस्प्लेस again is of two type, emissive display and a non-emissive display. Emissive displays are that device जो कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो प्लाज्मा टीवी एंड LED टीवीज आर एग्जांपल ऑफ एमिसिव डिस्प्ले। एंड नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है इसमें, जिसमें ऑप्टिकल इफेक्ट को यूज़ करते हैं हम, सनलाइट या लाइट को हम दूसरे ग्राफिकल पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आपके नॉन एमिसिव डिस्प्ले के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं LCD टीवी की। तो LCD टीवी बेसिकली आपका एक थिन लिक्विड क्रिस्टल लेयर होती है। बेसिकली इसमें दो ग्लास शीट यूज़ की जाती है। अभी मैं पीछे की तरफ डायग्राम दिखाऊंगी। जो ये दोनों ग्लास शीट जो होती है, इसके बीच में हम एक का ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरीके से ये सैंडविच का शेप टाइप सा हो जाता है, यानी दो ग्लासेस के बीच में हम एक इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट किए हुए हैं। एंड अगर दोनों आपकी ग्लासेस ट्रांसपेरेंट हैं तो इट इज़ कॉल्ड द इमिटेड टाइप सेल कहते हैं, और अगर एक ग्लास आपकी रिफ्लेक्टिव टाइप होती है तो हम इसको रिफ्लेक्टिंग टाइप LCD कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल सेल इन LCD कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल सैंडविच बिटवीन टू ग्लास शीट्स विद अ ट्रांसपेरेंट
transparent electrode deposited on their faces. With both the glass transparent, the cell is known as a transmitter type cell, and when one glass is transparent and other has a reflective coating, the cell is called reflective type. The LCD does not have any illumination on its own. The very important point assertion reason में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जो LCD होता है इसके पास खुद की लाइट जनरेट करने की क्षमता नहीं होती. इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन इल्यूमिनेशन फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. यानी LCD जो स्क्रीन्स होती हैं वो खुद से लाइट को नहीं शो कर रही होती है. हम एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उस पर लाइट डालते हैं जिसकी वजह से हमें विजिबिलिटी मिलती है. तो ये आप LCD को यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके बीच में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. प्रिज्म शिफ्ट शीट होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को डालते हैं, हम ग्लास सबस्ट्रेट डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन से आपका एक LCD बनता है. अब एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो लो पावर कंजप्शन से लो कॉस्ट इज़ द वेरी एडवांटेजियस थिंग इन LCD. गुड कंट्रास्ट रेशियो है, बट अगर हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो स्पीड स्लो है. विजिबिलिटी LED की ज़्यादा अच्छी होती है LCD के कंपेरेटिवली में, और एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट सोर्स जो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया है. उसके बाद से आता है आपका प्लाज्मा TV, एंड प्लाज्मा इज रेफर्ड टू द मेन एलिमेंट ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट. इट इज़ एक्चुअली अ गैस इंक्लूडिंग आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर photons of energy are released if an electric current is passed through it. तो प्लाज्मा TV भी आपकी एक तरीके से आउटडेटेड हो चुकी है. जो लेटेस्ट चल रही है वो आपकी LED चल रही है एंड OLED चल रही है. अ प्लाज्मा डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोरोसेंट लाइट विच causes the formation of image on screen. Each pixel has a 3 composite fluorescent color light. These fluorescent light are illuminated and the different colors are formed by combining the composite colors. The plasma डिस्प्ले मोस्टली मेक यूज़ ऑफ जिनॉन एंड नियॉन एटम्स. मेन एडवांटेज जो आपका प्लाज्मा TV का मिलता है कि ये इस बहुत थिन होती है, इसमें कंट्रास्ट रेशियो बहुत हाई होता है, वेट बहुत कम होता है और व्यूइंग एंगल बेटर होते हैं. बल्कि जो ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा TV में वो ये है कि यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा और ब्राइटनेस आपकी थोड़ी सी डिमिस्ड कही जाएगी. मतलब अगर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने TV को कहीं ओपन एनवायरनमेंट पे रखा है, यानी अगर आपने ड्राइंग रूम में रखा है जहाँ से सनलाइट वगैरह ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में ब्राइटनेस की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है TV की वो अच्छी देखने को नहीं मिलेगी. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ LED की, तो LED TV इज़ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इन टेलीविजन डिस्प्ले. LED TV इज़ अ टाइप ऑफ LCD TV, याद रखिएगा. बट इसमें जो बैकलाइट होती है डिस्प्ले करने के लिए, अभी मैं आपको बताऊँगी जो 2 टाइप होती हैं, एज एरे एंड फुल एरे. उसमें हमें बेसिकली क्या होता है कि हम उसमें जो आपका LCD होता है उसमें हम कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मल LED बैकलाइट का ही यूज़ कर रहे होते हैं. सो LED TV इज़ अ टाइप ऑफ LCD टेलीविजन दैट यूजेस LED टू बैकलाइट द डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट. तो जो LCD था, LCD जो था आपका खुद से इल्यूमिनेट नहीं करता था, यानी खुद से वो लाइटिंग नहीं देता था, उसके लिए हम कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट यूज़ करते थे, जबकि LED में नहीं ऐसा है. LED में हम बैकलाइट ही LED डायोड को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो हमें पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है. LED TV आर मोर फॉर्मली नोन एज LED बैकलाइट LCD टेलीविज़न. मतलब इसमें LED जो हम पहले कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हम LED बैकलाइट को यूज़ करेंगे. तो अगर हम डिफरेंट उसकी बात करते हैं तो ये आपकी एज LED और फुल एरे LED आती है. फुल एरे LED ज़्यादा कॉस्टली होती है. एज LED में क्या होता है कि आपके एजेस जो भी आपकी TV या स्क्रीन है उसके एजेस पर LED पोजीशन होती है, जबकि जो फुल एरे LED होती है उसमें जो पूरी स्क्रीन होती है उसमें स्क्रीन पर ही हम आपको LED देते हैं. तो लोकल डिमिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी सॉल्व हो जाती है. यानी बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एज LED है, तो एज LED पहले क्या होता था कि जो LCD में प्रॉब्लम आती थी कि सपोज अगर आपको कोई ब्लैक इमेज दिखानी है या आपको हेड है, बाल का कलर दिखाना है, तो बाल का कलर दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ की लाइट को डिम करेंगे, इससे वो ब्लैक एकदम अच्छा कंट्रास्ट में ब्लैक देखने को मिले, जो कि LCD में नहीं देखने को मिलता था. क्यों? क्योंकि उसमें बैकलाइट आप एक्सटर्नल सोर्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे होते थे. जबकि एज LED एंड फुल एरे LED में क्या है कि सपोज अगर आपको कोई ब्लैक कलर दिखाना है तो आप वहाँ की LED को ऑफ कर दोगे, तो इस तरीके से वो प्रॉपर ब्लैक कलर देखने को मिलेगा. ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस फुल एरे LED की होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आपकी LED इनबिल्ट होती है. तो अगर आपको सपोज कोई स्क्रीन का कोई पार्ट ब्लैक दिखाना है तो आप वहाँ की LED की स्क्रीन को ऑफ करोगे, तो इससे वो पार्ट स्पेशली ब्लैक दिखेगा, जो कि आपको LCD में देखने को नहीं मिल रहा था. LCD में ग्रेइश कलर देखने को मिलता था, जो कि ब्लैक आपका डीप ब्लैक देखने को नहीं मिलता था. सो LED अराउंड द एज ऑफ द स्क्रीन अ डिफ्यूजन पैनल टू इल्यूमिनेट द डिस्प्ले इवनली थिन डिस्प्ले. तो एज LED में आपका साइड में है, एंड फुल एरे में LED पोजिशन बिहाइंड द पैनल, नो कैपेसिटी फॉर लोकलाइज्ड डिमिंग. जो
मतलब वही है कि जस्ट बिहाइंड द आपको पूरी फुल एलईडी देखने को मिलती है। तो एलईडी टीवी की जो मेजर एडवांटेजेस हैं, दैट इट एलिमिनेट्स द न्यूमरस ब्लैक स्पॉट दैट वर एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग फ्लोरेसेंट लाइट। एलईडी हैज़ द बेस्ट कलर लेवल एंड अ कंट्रास्ट रेशियो एंड अ वाइडर व्यूइंग एंगल, लोअर पावर कंजम्पशन, शॉक रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग देन इट्स प्रेडिसेसर, यानी एलसीडी के बेटर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। द ओनली शॉर्ट कमिंग ऑफ एलईडी टीवी इज दैट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एलसीडी टीवी एंड अ प्लाज्मा टीवी। नाउ मूव टू ओलेड। ओलेड आजकल बहुत कॉस्टली चल रही है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है दाम कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे और कंपनीज ओलेड टीवी को बनाना शुरू कर रही हैं वैसे वैसे इसके दाम और कम होते जा रहे हैं। ओलेड डिस्प्ले आपका ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओलेड टीवी इज अ टेलीविजन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। एंड ओलेड टीवी इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी देन एलईडी। ओलेड डिस्प्ले इज बेस्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बीइंग यूज्ड इन द इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस लेयर। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटिंग लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू इट। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। द डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाई सैंडविचिंग ऑर्गेनिक थिन फिल्म बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो एलसीडी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है, बट इसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लेयर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपको लाइट देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। Thus, a bright light is created when the electric current is passed to it. OLED are advantages as no black light is produced when this device and the power consumption is very less. Contrast ratio is high, but the only drawback is it is expensive. अगर हम ओलेड को भी डिवाइड करें तो बहुत सारे ओलेड आते हैं, एक्टिव ओलेड, पैसिव ओलेड, उसके अलावा फोल्डेबल ओलेड, वाइट ओलेड। तो बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। अगर हम एक्टिव ओलेड और पैसिव ओलेड के बीच के डिफरेंस की बात करें तो जो एक्टिव ओलेड है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, AMOLED कहते हैं, सुपर एमोलेड यूज thin touch layer used by Samsung. Active matrix OLED consume less power than passive matrix OLED because the thin फिल्म ट्रांजिस्टर एरे रिक्वायर लेस पावर देन एक्सटर्नल सर्किटरी। तो जो एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड है उसमें हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं, दो दे आर एफिशिएंट फॉर लार्ज डिस्प्ले। वो एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड हैव अ फास्टर रिफ्रेश रेट विच इज़ सुटेबल फॉर वीडियो। एग्जांपल है आपके कंप्यूटर मॉनिटर्स, लार्ज स्क्रीन। बेसिकली जो गेमिंग खेलते हैं उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पैसिव मैट्रिक्स को हम बेसिकली मोबाइल फ़ोन या सेल फोन में यूज़ करते हैं। जो आपका पैसिव मैट्रिक्स ओलेड होता है वो ईजी होता है बनाना, बट दे कंज्यूम मोर पावर देन अदर टाइप ऑफ ओलेड मेनली ड्यू टू द पावर नीडेड फॉर एक्सटर्नल सर्किटरी। यहाँ पर हम एक्सटर्नल सर्किटरी को यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो आपका जो पैसिव मैट्रिक्स ओलेड होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है टेक्स्ट या आइकन को शो करने के लिए। इसका मतलब है कि ये फ़ोन के लिए, बेसिकली फ़ोन के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं जो आजकल वॉच चल रही हैं उसके लिए बेटर होता है, क्योंकि आजकल स्मार्ट वॉच भी चल रही हैं, उसमें भी आपको पैसिव मैट्रिक्स ओलेड देखने को मिलेगा। तो इवन विद द एक्सटर्नल सर्किटरी पैसिव मैट्रिक्स ओलेड कंज्यूम लेस बैटरी पावर देन एलसीडी दैट करंटली पावर दीज डिवाइस। उसके अलावा फोल्डेबल ओलेड एंड वाइट ओलेड भी आते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। दो आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैरायटी ऑफ ओलेड हैं। तो फोल्डेबल ओलेड हैव अ सबस्ट्रेट मेड अप ऑफ वेरी फ्लेक्सिबल मेटेलिक फॉयल और अ प्लास्टिक। फोल्डेबल ओलेड आर वेरी लाइट वेटेड एंड ड्यूरेबल। दे आर यूज इन डिवाइस सच एज अ सेल फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कैन रिड्यूस ब्रेकेज, अ मेजर कॉज फॉर रिटर्न और रिपेयर। Potentially foldable OLED display can be attached to a fabric to create smart clothing such as outdoor survival clothing with an integrated computer chip, cell phone, GPS receiver. White OLED is emit white light that is brighter, more uniform and more energy efficient than that emitted by fluorescent light. White OLED are also have the true color quality of incandescent lighting because OLED can be made in large sheet. They can replace fluorescent light. They are currently used in homes and a building. Their use could potentially reduce the energy cost for a lighting. The other OLED are transparent OLED and a top emitting OLED. Transparent OLED की बात करते हैं तो जब हम transparent OLED को ऑन करते हैं तो जो इसमें लाइट पास होती है वो दोनों डायरेक्शंस में पास होती है, और ये भी आपका एक्टिव और पैसिव मैट्रिक्स दोनों ही हो सकते हैं, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को भी यूज़ करके बना सकते हैं और सर्किटरी को भी, एक्स्ट्रा सर्किट को भी यूज़ करके बना सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर अ हेड अप डिस्प्लेस। नेक्स्ट इज टॉप एमिटिंग ओलेड। टॉप एमिटिंग ओलेड होते हैं, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है ये आधार आपका ओपेक भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर एक्टिव मैट्रिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर्स में भी यूज टॉप एमिटिंग ओलेड डिस्प्ले इन अ स्मार्ट कार्ड्स वगैरह में जो डिस्प्ले होते हैं वो बेसिकली आपके टॉप एमिटिंग
ओलेड डिस्प्ले होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ओलेड एंड टॉप एमिटिंग ओलेड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलेड की क्या एडवांटेजेस हैं एलईडी के कंपैरेटिवली। तो ओलेड लाइट एमिटेड लेयर्स ऑफ एन ओलेड आर लाइटर, सबस्ट्रेट ऑफ एन ओलेड कैन बी फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ रिजिड। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि जो आपका ओलेड है वो आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है ग्लास के कंपेरेटिवली। जैसे हम ग्लास एलईडी के लिए हमें ग्लास और एलसीडी के लिए भी ग्लास चाहिए होता है। सो ओलेड सबस्ट्रेट कैन बी प्लास्टिक रेदर देन ग्लास यूज्ड फॉर एलईडी एंड एलसीडी। द प्लास्टिक ऑर्गेनिक लेयर ऑफ एन ओलेड आर थिनर, लाइटर एंड मोर फ्लेक्सिबल। तो जो ओलेड की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा ब्राइटर होती है एलईडी के कंपैरेटिवली। एंड ओलेड आर ईजियर टू प्रोड्यूस दैट कैन बी मेड ऑफ लार्ज साइजेस। ओलेड हैव अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 170 डिग्री बिकॉज एलसीडी वर्क बाई ब्लॉकिंग लाइट, दे हैव इनहेरेंट व्यूइंग एंगल। यानी अगर हम तरीके से देखते हैं तो हमें व्यूइंग एंगल का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यानी अगर हम साइड से व्यू लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी ब्लर दिखेंगी, जबकि ओलेड में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ओलेड प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट सो दे हैव अ मच वाइडर व्यूइंग एंगल। तो ये आपके ओलेड के एडवांटेजेस हो गए थे। अगर हम ओलेड के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ओलेड में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लरिंग की आती है। यानी अगर आपने कोई टीवी पर अगर आप कोई भी चैनल को कंटिन्यूअस देख रहे हैं 6 महीने साल भर तक, क्रिकेट चैनल को ही सपोज आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जैसे जहाँ स्टार स्पोर्ट्स लिखा होता है वहाँ का जो कलर है वो धीरे धीरे करके जाने लगेगा, ब्लर दिखने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्लरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं बेसिकली। एंड ओलेड इज मोर सेंसिटिव टू वाटर। थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर ओलेड ईजिली आपका डैमेज हो सकता है एंड ओलेड आपका ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये बेसिकली ओलेड और एलईडी के बीच के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। अगर हम बात करते हैं कि ओलेड डिस्प्ले की बात करते हैं तो कोडेक वॉज द फर्स्ट टू रिलीज अ डिजिटल कैमरा with OLED display in the March 2003, and in May 2005 Samsung Electronics announced that it had developed a prototype 42-inch OLED based ultra thin TV। तो जो आपका सैमसंग था उसने भी फर्स्ट टाइम जो OLED लॉन्च किया था, बट ज़्यादा सक्सेसफुल आजकल LG है। और जो कोडेक था उसने फर्स्ट टाइम OLED को 2003 में एज अ डिजिटल कैमरा में उसने यूज़ किया था। तो ये सब जानकारी है जो आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक लाइन के और स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जा सकता है, जिसको आपको टिक करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए, ताकि अगर मैं करंट अफेयर की भी वीडियोज़ डालूँ तो उससे आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू।